आगरा में विराजमान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्षा योग में जिस तरह प्रतिदिन सुधा अमृत की बौछार हो रही है, जिसके चलते प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से आने वाले गुरु भक्त परिवार अमृत वचनों का रसपान कर आनंदित है। 16 जुलाई को रविवार होने से गुरुदेव के भक्तों की संख्या और भी बढ़ गई। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन एवं उनकी अमृत देशना का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन देश भर से उनके भक्त आगरा आ रहे हैं। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का बहुत ही सुंदर उपक्रम चल रहा है, जिसके अंदर सभी भक्तगण अपनी आराधना कर रहे हैं और इस ज्ञान यज्ञ में सब अपनी चीज़ें, सब अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज मैं तो यहाँ पर प्रतिदिन आता हूँ, जब मुझे समय मिलता है तो शाम को चाहे जिज्ञासा समाधान हो, चाहे दोपहर की कक्षा हो, चाहे सुबह पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन हो, अपार भीड़ समूह यहाँ मिलती है। और इतनी भीड़ समूह में सब लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव के प्रवचन हमेशा चलते ही रहें और हम ऐसे ही सुनते रहें। महाराज श्री से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और हम लोग महाराज श्री जो स्वाध्याय पाठ्यक्रम चलाते हैं उसके भी नियमित छात्र हैं। और महाराज जी के पास तो कोई जिज्ञासा का समाधान नहीं हो, ऐसा होता नहीं है, अपार ज्ञान है और हम लोग पूरा लाभ ले रहे हैं उसके। समाज में जो भी गलत फहमियाँ हैं उनका महाराज जी के द्वारा इतना उचित समाधान आगम के द्वारा इतना उचित समाधान दिया जाता है कि वो हर जीव को, हर प्राणी को बिल्कुल सटीक लगता है। महाराज जी के प्रवचन से, क्रिया से, चर्या से हम काफ़ी प्रभावित हैं और काफ़ी समय से महाराज जी से जुड़े हुए हैं। गुरु के मुंह से निकली हुई शब्द अगर मन में उतर जाएं तो जीवन तर हो जाता है, तृप्त हो जाते हैं। तो गुरु की तो वाणी ही ऐसी है, खासकर आचार्य श्री के जितने भी शिष्य हैं, चाहे सुधा सागर जी हो, चाहे प्रमाण सागर जी हो, तो उनका तो कहना ही क्या है। और आज के वर्तमान में तो साक्षात वर्धमान हैं, चाहे आचार्य श्री हो, चाहे उनके शिष्य हों। और आचार्य जी के सुधा सागर जी के आगरा आने से काफ़ी धर्म प्रभावना हो रही है। इतना बड़ा आयोजन यहाँ की कमेटी ने किया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। भोपाल और ललितपुर से आए एक परिवार ने गुरु दर्शन कर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। परम पूज्य गुरुदेव से हम काफ़ी लंबे टाइम से जो है जुड़े हुए हैं और हम उनके चूँकि शिवरार्थी रहे हैं, हम शिविर में जाते थे और चूँकि गुरुजी को हमने ये देखा है कि जिससे जो कहा है वो उनका वचन पूरा होता है। मेरे भी करीब मेरे को 30 लाख रुपए का घाटा गया और जो है गुजरात में मेरे साथ चिटिंग हुई थी, जो मिल नहीं रहा था, पैसा कोई आदमी नहीं था। और मैं परम पूज्य गुरुदेव के लिए आवा मैं श्रीफल भेंट करा और श्रीफल भेंट करने के बाद तुरंत मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया कि आपकी टीम बन गई है और गुजरात चलने के लिए तैयार हैं। उसमें से मैंने कुछ 75 पैसा मेरे को प्राप्त हुआ। बाकी जिन जिन लोगों के भी पैसे थे 4-5 करोड़, 1 रुपये भी उन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। मेरे थोड़े से पैसे थे 30 लाख रुपए, उनमें से मैंने 17-18 लाख रुपये है। ये हमारे गुरुजी का हमको आशीर्वाद था। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का आज हम लाभ लेने आए हैं। उनके प्रवचनों को सुन करके एक एक व्यक्ति गदगद हो जाता है और उनके प्रवचनों में एक ऐसा जादू है कि व्यक्ति खिंचा चला जाता है। ना जाने कितनी जगहों से आज यहाँ पर लोग गुरुजी का प्रवचन सुनने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम भी श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के एक स्नातक विद्वान होने के नाते आज आए हैं, तो भी हमें लाइन में लगना पड़ा है गुरुजी के दर्शन के लिए। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने हम सब लोगों के लिए इतने उपकार किए हैं। जन जन की जितनी भी उन्होंने योजनाएं बनाई हैं वो सब जन जन के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है। इसलिए आप सभी भी आगरा में आए और पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके अपने आप को उपकृत करें। हम तो उपकृत हो गए। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आगरा ही नहीं, बाहर से आने वाले भक्तों की संख्या भी प्रतिदिन सुधा अमृत सभा में देखने को मिल रही है। सभी गुरु आशीष पाकर धन्य हैं। जी ने आज प्रवचन के माध्यम से बच्चों के बारे में बताया था कि बच्चों को 8 साल के बाद अपनी तरह नहीं जीना है, अपने समाज के अनुसार, अपने गुरुओं के अनुसार, अपने माता पिता के अनुसार कार्य करना है। तो इसी संबंध में एक प्रतियोगिता समाज ने कार्यान्वित करी है, जिसमें मैं चाहता हूं समाज के सभी बच्चे आकर भाग लें और समाज में क्या कार्य प्रणाली है, कैसे जीना है, अपने लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, वो सब बताया जाएगा और उसके बाद उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा।
मैं तो ये कहता हूँ भ्रूण हत्या बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। और जो भूख करते हैं, महापाप करते हैं, पाप के भी पाप भागी बन जाते हैं। एक कसाई होता है, वो भी अपने कसाई कर करके वो पाप कमाता है, उसके बाद उस भोजन उसको खा पी लेता है, वो अपना पेट भी भर लेता है। और जो भ्रूण हत्या करते हैं ऐसे में वो अपनी औलाद की हत्या करते हैं, हत्या करने के बाद में उसको नाली में फेंक देते हैं। इतना बड़ा कृतज्ञ करते हैं, बड़ा ऐसा पुण्य पाप कमाते हैं कि जो जीवन में कभी मिलेगा नहीं। घोर नरक का बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में वो है भागी बन जाते हैं उस पाप के। मैं जब भी मौका मिलता है मैं गुरुजी के दर्शनार्थ आता रहता हूँ। मैंने तो आज तो नहीं करी, कल मैंने काफ़ी सारी मांगलिक क्रिया में यहाँ सहभागिता की थी। और अभी आज मैं प्रवचन में ही शामिल हुआ था और महाराज जी का प्रवचन सुना और प्रवचन सुन के बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी के समझाने का तरीका इस संसार में शायद किसी का भी नहीं है। इतना बढ़िया तरीके से गुरुजी समझाते हैं, इतना सरल शब्दों में वो समझाते हैं कि अपने को 1 मिनट में समझ में आ जाता है। आज गुरुजी ने जो भ्रूण हत्या के बारे में जो बताया, मैं समझता हूँ जिसने भी वो प्रवचन सुना होगा वो अपने जीवन में कम से कम भ्रूण हत्या तो नहीं करवाएगा। इस प्रकार आगरा में इन दिनों ज्ञान की वर्षा हो रही है। देश भर से आने वाले लोग अपने भाव व्यक्त कर निर्मल भाव की अनुमोदना कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।